मैंने सोचा कि प्रेम पे पढ़ा जाए। प्रेम को जो है ना लोगों ने आजकल तफरीबाजी से जोड़ दिया है, सीरियसली। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग लिखते हैं या ऐसे मंचों पे जाके बोलते हैं तो हमें बोलना चाहिए उस पर। तफरीबाजी का मतलब प्रेम नहीं होता है, सीरियसली, है ना। आजकल 15-15, 16-16 साल के बच्चे बच्चियाँ जिनको भी कुछ पता नहीं है वो भी कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, है ना। इश्क जो है ईश्वर सा होता है, और ईश्वर झूठ से, फरेब से, धोखेबाजी से बहुत परे होता है। तो जिस दिन इश्क हो जाएगा या इश्क मिल जाएगा ना, उस दिन ईश्वर मिल जाएगा। तो धोखेबाजी की और फरेबी की तो कोई मतलब ही नहीं। अगर मिल रहा है तो सोचिए कि वो इश्क है ही नहीं, तो निष्फिक्र रहिए उस चीज़ के बारे में। खैर आगे बढ़ते हैं कि 2 लाइनों से शुरू करती हूँ। जरूरी नहीं कि इश्क करके हर बार महबूब मिल ही जाए, जरूरी नहीं कि हर बार इश्क करके महबूब मिल ही जाए, कई बार सिर्फ दर्द मिलता है। तो दर्द जो है ना प्रेम का अटूट हिस्सा है। जिन्होंने भी प्रेम किया है, मीन्स बहुत सारे लोगों ने दर्द उठाया है। और चाहे वो, जैसे हम कर्ण को देख लेते हैं, कर्ण ने कितना दर्द उठाया अपने दोस्त के प्रेम में पढ़ करके। ठीक है, गलत आदमी से प्रेम था उन्हें, लेकिन प्रेम था उन्हें अपने दोस्त से। उनके प्रेम के लिए उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक दर्द उठाया है। और राधा कृष्ण तो खुले उदाहरण है हमारे सामने। एक मुझे प्रकरण याद आ रहा है, मेघनाथ हैं, मेघनाथ जी जो है, उनकी पत्नी का एक रुदन विलाप होता है जब वो वीर गति को प्राप्त करते हैं। वो विलाप ऐसा है, वो दोहा मुझे भी याद नहीं है, वो ऐसा विलाप है ना कि आप छोटे भी हैं, अगर आपको कुछ समझ में भी नहीं आता ना तो भी आप रो दोगे उस विलाप को सुन के। तो वो है दर्द। आजकल के दर्द की तरह नहीं, 2 मिनट नूडल टाइप का, वो मिला, वो मिली, प्यार हुआ नहीं हुआ, लेकिन नंबर एक्सचेंज हो गए, है ना। फिर कुछ दिनों के बाद ब्रेकअप, 2 मिनट को दर्द हुआ, 2 पैक लगाया, फ़ोन उठाया, मैसेज किए, गाली गलौज, उसके बाद ना वो उसका चेहरा देखना चाहती है ना वो उसका चेहरा देखना चाहता है। तो उस तरह का दर्द नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं कि मैंने कब चाहा कि तुम्हें भी हमसे हमसी मोहब्बत हो जाए, मैंने कब चाहा कि तुम्हें भी हमसे हमसी मोहब्बत हो जाए, बस चाहा है तो इतना कि मेरे इन जज्बातों की तुम्हें ज़रा सी कद्र हो जाए। हाँ है हमें एक तरफा मोहब्बत, हाँ है हमें एक तरफा मोहब्बत, जताना बुरा है क्या, है ये खूबसूरत एहसासों का गुच्छा, बताना बुरा है क्या। और तुम्हें क्यों लगता है कि इरादा नेक नहीं है हमारा, और तुम्हें क्यों लगता है कि इरादा नेक नहीं है हमारा, तुमसे कुछ न चाहकर भी सिर्फ तुम्हें चाहना बुरा है क्या। और इतना ही आसान होता किसी को भूल जाना, और इतना ही आसान होता किसी को भूल जाना, तो कम वक्त ये इश्क इतना जालिम कैसे होता। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं कि हर साल बदलेगा, हर मौसम बदलेगा, बदलेगी हर रीत, हर साल बदलेगा, हर मौसम बदलेगा, बदलेगी हर रीत, मैं बदलूंगी नहीं बदलेगी तुम्हारे लिए मेरी प्रीत। और आप लड़के लोग कहते हैं कि लड़कियां तो प्यार ही नहीं करती, अरे करती हैं यार, लड़कियां भी प्यार करती हैं, ऐसा नहीं है। और आगे बढ़ते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक रोज तुमसे प्रेम हुआ था, ऐसा नहीं है कि एक रोज तुमसे प्रेम हुआ था, तुमसे तो हर रोज प्रेम होता है। जैसे बादलों के झुंड से इतर चलते उस नन्हे से बादल से होता है, जैसे किसी मासूम की मासूमियत से होता है, जैसे मीरा को कृष्ण से होता है, जैसे मुझे मेरी माँ से होता है, कुछ ऐसा ही प्रेम तुमसे हर रोज होता है। और आखिरी सुना रही हूँ कि अगर दुनिया प्रेम को सिर्फ एक नज़र से ना देखती, आजकल हमारा प्रेम का जो स्वरूप है ना सिमट गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक ही रह गया बस, जबकि प्रेम का बहुत बड़ा स्वरूप है कि अगर दुनिया प्रेम को सिर्फ एक नज़र से ना देखती तो मैं तुमसे कितनी सारी बातें करती, तुमसे कुछ न चाहकर भी कितना अच्छा लगता है मुझे सिर्फ तुम्हें चाहना। और कुछ नहीं हो तुम मेरे, और कुछ नहीं हो तुम मेरे, फिर भी कितना अच्छा लगता है मुझे मेरी रूह का तुमसे बंधे रहना। दैट इज़ द लव। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी 2 लाइनें हैं कि मेरा सी मोहब्बत है मुझे तुमसे, मेरा सी मोहब्बत है मुझे तुमसे, कभी तुम भी काना हो जाना,
कभी तुम भी का ना हो जाना। बहुत बहुत शुक्रिया।